मालकिन, मुझे आपके साथ एक रात गुजारनी है। क्या बदतमीजी काका, ये क्या बोले जा रहे हो आप? आपका दिमाग तो ठीक है? आप देखिए तो सही, कितने ढेर सारे नोट हैं। सिर्फ आपके साथ एक रात गुजारनी है। अरे आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे बाप की उम्र के हो और आप ये कैसी बकवास कर रहे हो मेरे साथ? थोड़ी तो शर्म कर लेते। मालकिन, आपको और नोट चाहिए? ये लीजिए, सिर्फ एक रात। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अब रुको, मैं सुमित को बुलाती हूँ। अरे अरे सुमित! अरे, मालिक को मत बुलाओ। अरे मालिक आ जाएंगे, मुझे जान से मार देंगे। बकवास बंद कीजिए आप थोड़ी तो शर्म कर लेते। अरे आपकी बेटी की उम्र की हूँ मैं, पर नहीं। अब आपको और पैसे चाहिए? मैं आपको और पैसे दूंगा। आप ऐसे नहीं मानोगे ना। रुको सुमित, जल्दी आओ। अरे रहने दो ना मालकिन। तुम इसी काबिल हो, तुम रुको। सुमित जल्दी आओ। समझे करो आप। देखा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? सुमित तुम ऑफिस नहीं गई, तुम्हें कितना लेट हो रहा है पता है? अरे मैं बस ऑफिस जा ही रहा था, मैं अपना बैग पैक कर रहा था, तभी तूने आवाज लगा दी। और ये क्या, तू अभी तक खड़ी नहीं हुई? तेरा कम्बल भी ऐसे ही पड़ा, बेड भी तूने ठीक नहीं किया। और रामू काका, आप खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आपको है इसकी देखभाल के लिए रखा हुआ है ना, आप कुछ काम ही नहीं कर रहे। छोड़ो, मैं ही कर देता हूँ। नहीं नहीं रुको, मैं कर लूंगी। और वैसे भी काका बैठे करने के लिए तो आए थे। तुम जाओ, तुम लेट हो जाओगे वरना। अच्छा ठीक है, आप ध्यान रखिए इसका, काम करिए, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। और हाँ, मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा तो खाना पहले ही लगा देना। गॉड, सुमित ने पैसे नहीं देखे, वरना दिक्कत हो जाती। वैसे एक बात पूछूं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं इतने सारे पैसे देकर आपके साथ एक रात गुजार लूंगी? मालकिन, ये तो कुछ भी नहीं है। आप और पैसा मांगती, मैं आपको और देने को तैयार होता। हाँ, वैसे मना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे काका, एक बात पूछूं, तुम जैसे 2 कौड़ी के नौकर के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मुझे तो लगता है तुमने हमारे घर में चोरी करके चोरी किए हुए पैसे मुझे दे दिए। हाँ, ऐसी बातें कर रही हो मेम साहब, मैं आपको चोर लगता हूँ? अरे ये तो मेरी पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। आप कहो तो सही, आपसे और लुटा दूँ मैं। इतने सारे पैसे? मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हूँ। अरे बहुत ज़्यादा, आप हो ही इतनी खूबसूरत। आप कहो तो सही, अरे आपके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ। तुम्हारी बातें और तुम्हारी हरकतें देख के तो यही लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद आ गई हूँ। इतनी ज़्यादा? अरे मैं तुम्हें पैसे में तोल दूँ। तो फिर देर किस बात की, चले? अभी? हाँ, अभी तुम्हारे साहब भी तो घर पे नहीं है। और वैसे भी जितना जल्दी ये काम किया जाए उतना बढ़िया है। सुमित, तुम ऑफिस नहीं गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब खुद की बीवी घर के नौकर के साथ रंगरलियां मना रही हो, तो पति का ऑफिस जाने का मन कैसे कर सकता है शिखा? देखो सुमित, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काका है ना, ये मुझसे बदतमीजी कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी है। मैं तो मना कर रही थी, यही नहीं मान रहे थे। अच्छा, तू काका की बात नहीं मान रही थी? बिल्कुल इसी तरह ना मैंने भी काका की बात नहीं मानी, क्योंकि रामू काका ने ना मुझसे भी कहा था कि साहब, आपकी बीवी बड़ी बदचलन होती जा रही है, आपके पीठ पीछे बाहर के लोगों को घर पे बुला के न जाने क्या क्या करती है। पर मैंने भी बेचारे काका की बात इसी तरह नहीं मानी, और शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और तुझे पता है, काका बेचारे इतने सीधे हैं कि कोई इनको थप्पड़ मार दे ना तो इससे तू नहीं कहते। तुझे क्या लगता है ये तुझसे रात गुजारने की बात करेंगे? एक बात बताऊं, काका से ना ये सब मैंने ही करने को कहा था, क्योंकि मैंने पहले इनकी बात पर भरोसा नहीं किया। पर हमारे घर में इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने वफादार हैं, इतने ईमानदार हैं, तो काका की बात में कहीं ना कहीं कोई तो दम होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना काका की बात पर एक बार भरोसा करके देखा जाए। और बस मैंने काका के साथ मिलकर प्लान बनाया कि तुझे एक बार टेस्ट तो कर लेते हैं। और वही हुआ जो मैंने सोचा था। तो उस टेस्ट में फेल हो गई, क्योंकि तू एकदम गिरी हुई नीच औरत है। तुझे अपने पति के इज्जत की कोई परवाह नहीं है, तुझे सिर्फ मतलब है पैसों से। आज काका ने तुझे मुट्ठी भर पैसे क्या दिखा दिए, काका के साथ सोने को तैयार हो गई। अरे बाप की उम्र के हैं वो तेरे, इस चीज की तो लिहाज कर लेती। पर नहीं, कल को कोई और आदमी आएगा, वो तेरे ऊपर पैसे फेंकेगा, तू उसके साथ चल देगी। कोई तीसरा आएगा, तू उसके साथ चल देगी। क्यों? क्योंकि तुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, ना तुझे अपनी इज्जत प्यारी और ना तुझे अपने पति की इज्जत प्यारी। अब एक काम कर, अपना सामान उठा और निकल मेरे घर से बाहर।
सुमित सुमित प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं इतने सारे पैसे दे के पागल हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अपना मुंह बंद रख। तेरे जैसी नीच औरत मुझे मेरे घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं चाहिए। अपना सामान उठा और बाहर निकल। सुमित प्लीज। बाहर निकल। काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब होने से बचा ली। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी नीचे गिर चुकी है कि पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए।